आप मुझे जानते हैं, नहीं जानते, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको जानता हूँ, नहीं जानता, क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक ही दुनिया में रहने वाले लोग हैं, एक ही दुनिया के बाशिंदे हैं, एक ही तरह की हमारी बहुत सिमिलर सी लाइफ़्स हैं। खैर एनीहाउ, आज एक काम की बात जो मैंने ज़िंदगी में खोजा मैं खोजी हूँ। असल में जब इंसान बहुत सारी परिस्थितियों को देख लेता है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव को देखता है, बहुत सारे दुःख को देखता है, बहुत सारे टेस्टिंग सिचुएशंस को देखता है, बहुत सारी सिचुएशंस जहाँ पे ज़िंदगी आंसू निकलवा देती है, तो इंसान बहुत कुछ जान जाता है, बहुत सारी चीज़ों को समझ जाता है। ईश्वर और डिप्रेशन, ईश्वर और डिप्रेशन, अरे काम की बात करेंगे बड़ी-बड़ी बात करेंगे, नहीं, ईश्वर और डिप्रेशन। अच्छा, सबसे पहली बात, डिप्रेशन से पहले ईश्वर की बात। ये ईश्वर क्या चीज़ है एग्जैक्टली? हाँ, हम सब जानते हैं, किसी मूर्ति में होगा, किसी खास स्थान पे होगा, किसी तीर्थ स्थान पे, या किसी धर्म ग्रंथों के अंदर। ये भी तो सब इंसान के बनाए हुए हैं। ईश्वर और डिप्रेशन, ईश्वर और डिप्रेशन, क्या कनेक्शन है इन दोनों चीज़ों का? ईश्वर से, ईश्वर का नाम लेने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अरे वाह, कमाल की बात है। ईश्वर का नाम लेने के क्या तरीके हैं एग्जैक्टली? कुछ खास भाषाएं हैं, कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास रीति रिवाज हैं, कुछ खास रस्में हैं, कुछ खास रिचुअल्स हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो इंसान ने बनाया है सब कुछ। ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेना है तो नाच गा लीजिए अपने परिवार में, लोगों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ, दोस्त यारों के साथ, किसी को खुश कर दीजिए, ईश्वर का नाम ले लिया। किसी रोते हुए को हंसा दीजिए, ईश्वर का नाम ले दिया। ईश्वर और डिप्रेशन, वेल, आज की दुनिया में डिप्रेशन एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में घुसी हुई है, हर परिवार में घुसी हुई है। आप जानते हैं इस बात को? मैंने इस डिप्रेशन को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जिया है। डिप्रेशन के साथ बहुत और तरह की समस्याएं हैं। ओसीडी की समस्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी ना किसी तरह की सोच की बीमारी लग जाना, रिपीटेटिव सोच के पैटर्न्स लग जाना। और डिप्रेशन खास तौर पे रिश्तों के टूट जाने का डिप्रेशन, परिवारों के टूट जाने का डिप्रेशन, आपस में दूरियों का डिप्रेशन, दोस्त यारों से धोखे का डिप्रेशन, काम धंधे की जगह पर पूरी चीज़ ना हो जाने का, अपमान हो जाने का डिप्रेशन, अपने आप को इस्तेमाल होते देखने का डिप्रेशन, पैसे की कमी का डिप्रेशन, हार का डिप्रेशन, इस समाज में एक दूसरे से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसका डिप्रेशन, जाने कितने सारे डिप्रेशन हैं। डिप्रेशन के बारे में हम कोई बात ही नहीं करते। अरे भीड़ लगी हुई है तरह तरह के तीर्थ स्थानों पर, अच्छी बात है, भीड़ लगी हुई है लोगों की पता नहीं क्या क्या कहने की कि ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम तो हम में और आप में है। ईश्वर का नाम तो हमारी मुस्कुराहट के अंदर है। ये कुछ लोगों ने खास तरह की चीजें बना दी कि ईश्वर का नाम ऐसे लोगे तो ठीक है। अरे ऐसे वैसे क्या, सब इंसान का बनाया हुआ भाई। तो मैं ये कहता हूँ, ईश्वर और डिप्रेशन, ईश्वर का नाम लेने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ये मेरी सोच है, ये मैंने बहुत करीब से देखा। ईश्वर का नाम, आपस में रोमांटिसिज्म है, ईश्वर का नाम है। ईश्वर का नाम क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली? ईश्वर का नाम, आपस में प्यार है बहुत, ईश्वर का नाम है। आपस में दुलार है, ईश्वर का नाम है। दोस्ती यारी बहुत पक्की है, ईश्वर का नाम है। एक दूसरे का साथ देते हैं हर जगह पर, ईश्वर का नाम है। एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देते, ईश्वर का नाम है। एक दूसरे से छल नहीं करते, एक दूसरे को झूठ नहीं बोलते, ईश्वर का नाम है। एक दूसरे को रोज गले लगाते हैं, ईश्वर का नाम है। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ईश्वर का नाम है। खूब अपने प्यार का, अपने लाड़ का, अपनी सद्भावनाओं का इजहार करते हैं, ईश्वर का नाम है। Isn't it? ईश्वर का नाम किसी एक खास जगह पे कैसे फंस सकता है जाके कि जी यहाँ ईश्वर का नाम है? ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। ऐसा तो कृष्ण ने गीता में नहीं बोला। गीता आपने पढ़ी है? पूरी पढ़िएगा गीता, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये गीता है, ये भगवत गीता है, ये कमाल है, ये तो असली जिंदगी की बात है यार। सो ईश्वर और डिप्रेशन, डिप्रेशन एक बहुत महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत सारे लोग जो अपनी बात करते नहीं हैं, उनको प्यार चाहिए, उनको सद्भावना चाहिए, उनको साथ चाहिए। छोटे तौर पर, बड़े तौर पर या बहुत भयानक तौर पर लोगों में डिप्रेशन की तकलीफ है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लोगों को इस वजह से, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लोगों को। अभी तो गुस्सा, अभी प्यार, अभी तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, अभी एकदम खूंखार हो गए। अभी तो मूड बहुत अच्छा था, अभी मूड बहुत बेकार हो गया। तरह तरह की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, हम इनको एड्रेस ही नहीं करते। हमारे यहाँ पे असली बात कोई करता ही नहीं है, असली जिंदगी की बात कोई करता ही नहीं है। जवान लड़कियां, जवान लड़के
थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां, थोड़ी बड़ी उम्र के लड़के, थोड़ी ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़कियां, थोड़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के लड़के, सारे लड़के लड़कियां ही तो हैं। हम उनको बुढ़ा बुढ़िया पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या समस्याओं से लोग जूझते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, अपने घरों में, अपने नेबरहुड्स में, पड़ोस में, सड़कों पर, दुकानों में, हर जगह इंसान इंसान इंसान। ये इंसानी सभ्यता ही तो है। इंसानी सभ्यता है तो असली समस्याएं भी हैं। असली समस्याएं हैं तो क्या उनके समाधान हैं? ईश्वर और डिप्रेशन, ये मेरी सोच है। ये मैंने कुछ बनाया, कुछ देखा, कुछ जीवन में समझा और समझ में आया कि अरे इतना रास्ता साफ है। आसान नहीं है, चलना पड़ेगा उस पर, लेकिन रास्ता साफ है। लेकिन हम बात कुछ और करने लग जाते हैं। रियल इश्यूज को हम लोग देखते ही नहीं हैं। रिश्ते टूटते हैं, शादियां टूटती हैं, लव अफेयर्स टूटते हैं, घरों में दूरियां होती हैं, भाई बहनों में दूरियां होती हैं, माता पिता के बीच में दूरियां होती हैं, हमारे माता पिता के संबंध खराब हो रहे होते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते बिल्कुल। बस डिप्रेशन डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि पैसे की होड़, पैसा कमाना है, दुनिया में महंगाई इतनी है, सिस्टम हमें पूछता नहीं है, पैसा पैसा पैसा, उसमें इंसान खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी रास्ता है। ईश्वर और डिप्रेशन मिलेंगे, बात करेंगे, सच में बात करेंगे, असली जिंदगी की बात करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, और ज्यादा जवान लोगों की बात करेंगे जो उम्र में थोड़ा सा आगे चले गए लेकिन अभी भी जवान है सारे के सारे, राइट। मेरा नाम तेजेश्वर सिंह है और मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ द रेट्रो मैन शो के नाम से, जिसमें आज की बात, बीते हुए कल की बात, बीते हुए अनुभव की बहुत सारी बातें, असली जिंदगी की बातें, सॉल्यूशंस की बातें, एक दूसरे से मिलकर एक अच्छे जिंदगी की बातें, अच्छी जिंदगी जीने की बातें, रियल लाइफ सॉल्यूशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ आंसर्स, अच्छे आंसर्स और सच्चे आंसर्स, अच्छे सॉल्यूशंस, सच्चे सॉल्यूशंस। बात करते हैं द रेट्रो मैन शो, मेरा शो। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। असली जिंदगी की बातें, ईश्वर और डिप्रेशन बताऊंगा आपको, खुश हो जाएंगे सुन करके, जिंदगी में मजा आएगा सुन करके, असली सॉल्यूशंस मिलेंगे, ईश्वर और डिप्रेशन।